लोकसभा चुनाव को फतह करने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां कोशिशों में जुटी हुई हैं। उत्तराखंड में बीजेपी की कमान संभालने के लिए पीएम मोदी की रैली की तैयारी है, तो दूसरी ओर कांग्रेस भी राहुल गांधी को भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान उत्तराखंड बुलाने की तैयारी में है, जिस पर बीजेपी पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंगल ने तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी ने जहां जहां दौरे किए वहां से कांग्रेस हारी है। जिस पर कांग्रेस विधायक आदेश चौहान ने पलटवार करते हुए कहा कि पहले सत्ताधारी पार्टी अपनी गिरेबान में झांके, क्योंकि अमेरिका के चुनाव में जाकर मोदी ने ट्रंप को चुनाव हरवा दिया और वर्ल्ड कप में जाकर इंडिया टीम को हरवा दिया। समाचार पत्रों से पता चला है कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को भी उत्तराखंड में प्रचार के लिए लाना चाह रही है। उनका अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो जहां भी वो गए हैं वहां पर कांग्रेस पार्टी जो है वो उसने मुंह की खाई है। चुनाव में वहां पर सीटें, ज़्यादातर सीटें जहां उन्होंने प्रचार किया वो हारे हैं। ये पिछला रिकॉर्ड है। तो अब यहाँ भी कांग्रेस पार्टी अपने को हराना चाह रही है, तभी वो राहुल गांधी को बुला रही है। देखिए, विपक्ष और सत्ता एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। सत्ता वाले पहले अपने गिरेबान में झांके, क्योंकि उनके नेता जहां जाते हैं वो हराए थे। अभी वर्ल्ड कप हुआ और मान्यवर गए और हमारा वर्ल्ड कप, क्योंकि जो टीम एक मैच नहीं हारी और वर्ल्ड कप हार गई, और ऐसे अमेरिका के ट्रंप के चुनाव में गए और ट्रंप भी हार गए। ये तो आरोप लगाते रहते हैं, ऐसा तो नहीं है। लेकिन आज वजह क्या है कि भाई भाजपा का धन बल या बाहुबल कह लो, वो काम आ रहा है, तो आज उनका सिक्का चला दो। वो समझ रहे हैं कि भाई सब कुछ हमारी मर्जी से हो रहा है। लेकिन जनता बहुत जल्दी समझ जाएगी, क्योंकि जो नीतियां सरकार की हैं जन विरोधी, उनके खिलाफ जनता एक दिन जरूर खड़ी होगी। क्योंकि आज जनता नहीं समझ पा रही, धर्म के नाम पे जो लड़ाया जा रहा है, केवल हिंदू मुस्लिम करके वोटों को इकट्ठा करा जा रहा है। नहीं तो आज रोजगार की बात हो या विकास की कोई बात हो, उस पर कोई बात करने को तैयार सरकार नहीं है। और हमारे संवाददाता अजहर मलिक इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजहर, जैसे जैसे लोकसभा चुनाव का समय करीब आता जा रहा है, नेताओं की जो जुबान है और तीखी होती जा रही है। आरोप पर आरोप, प्रत्यारोप पर प्रत्यारोप, आरोप प्रत्यारोप के दौर में लगातार जो बड़े नेताओं को एक दूसरे को कोसने में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है, वहां पर कैसा माहौल है जसपुर और आसपास के इलाकों में? आपको बता दूं कि मिशन 2024 को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं। चुनाव को फतेह करने के लिए, मिशन 2024 को फतेह करने के लिए सभी राजनीतिक सक्रिय दिखाई दे रही हैं। तो इसी को लेकर उत्तराखंड में भाजपा के सिपाही मोदी के साथ 5 लोकसभा सीटों को फतेह करना चाह रहे हैं। तो दूसरी ओर कांग्रेसी भी राहुल गांधी को लेकर अपनी चुनावी पिच की तैयारी करते हुए बैटिंग करने के लिए तैयारी करने में लगे हुए हैं। तो इन्हीं दोनों को लेकर एक दूसरे के ऊपर अब कांग्रेस और बीजेपी आरोप प्रत्यारोप का खेल खेल रही है, जहां एक दूसरे के ऊपर गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि जिस राज्य में राहुल गांधी गए हैं तो वो राज्य हार चुके हैं राहुल गांधी। तो दूसरी ओर भाजपा के विधायक आदेश चौहान का कहना है, कांग्रेस के विधायक आदेश चौहान का कहना है कि प्रधानमंत्री ने वर्ल्ड कप हरा दिया, अमेरिका के चुनाव में जाकर ट्रंप को हरा दिया। तो वहीं ये आरोप प्रत्यारोप का इस दौर में राजनीतिक सरगर्मियां काफी तेज देखने को मिल रही हैं। जी, लेकिन अजहर, इसको हरा दिया उसको हरा दिया से तो काम नहीं चलेगा ना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जहाँ जहाँ पे प्रदेश में संगठन है, वहाँ पर तो सरकार जो है मोदी जी के नाम पर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की ही बन रही है, और केंद्र में लगातार मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव जीतकर मोदी जी ही प्रधानमंत्री बन रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, अगर मिशन 2024 की बात करी जाए तो इस बार सभी राजनीतिक पार्टियों की जो तैयारियां जोरों पर हैं। जहां एक तरफ कांग्रेस महागठबंधन के रूप में मोदी को हराने की तैयारी में है, तो दूसरी ओर मोदी भी नए पैतरे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। मोदी के नेतृत्व में नई रणनीतियां तैयार की जा रही हैं। चलिए अजहर, आपको रोकना चाहेंगे। इस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सचिन गुप्ता जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सचिन जी, बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। सचिन जी, कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, अब चूंकि चुनाव नजदीक है, आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। कांग्रेस के जो विधायक हैं आदेश चौहान, वो कह रहे हैं कि मोदी जी ने इंडिया की टीम को फाइनल वर्ल्ड कप हरवा दिया, ट्रंप के चुनाव में गए तो उनको वहां से चुनाव हरवा दिया। आखिर इन बयानों के क्या मायने निकाले जाएं? देखिए, अभी आपने कहा कि कांग्रेस के बड़े नेता, लेकिन उनके ये बचकाना बयान मुझे कहीं भी उनका बड़प्पन दर्शाता नहीं नजर आ रहा है। क्योंकि किसी भी पार्टी का ग्राफ जो है उनके नेता जो है बढ़ाते हैं और घटाते हैं।
अगर हम बात करें अपने नरेंद्र मोदी जी की, तो नरेंद्र मोदी जिस भी राज्य में जाते हैं, जहां भी जाते हैं, वह भारतीय जनता पार्टी का डंका बजता है। वहां पे अगर विदेश में जाते हैं, विदेश की धरती पे जाते हैं, तो भारतीयों की साख बढ़ती है, उनका सम्मान बढ़ता है, उनका मान बढ़ता है। और दूसरा जो है, जहां भी मोदी जी, भी आपने देखा होगा, मोदी जी ने एक शब्द नहीं कहा, लेकिन जो है मालदीव के 3-3 मंत्रियों को जो है बाहर निकाल दिया उनकी सरकार ने। तो ये भारतीय जनता पार्टी का, माननीय नरेंद्र मोदी जी का बढ़ता कद, और देश की जो 125 करोड़ जनता है, ये उन सब का मान बढ़ा है। और अगर हम दूसरी तरफ बात करते हैं इनके बड़े नेता, जिनको ये बड़ा नेता मानते हैं अपने राहुल गांधी जी, तो उनका आप देखिए किस तरीके से विदेशी धरती पे जाके अपनी धरती का अपमान करना। और वैसे ये बात भी जाहिर है कि जिस जिस राज्य में राहुल गांधी का दौरा होता है या राहुल गांधी जी कहीं जाके भाषण देते हैं, वहां से कांग्रेस का सुपड़ा साफ होता है। इनकी भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई, भारत जोड़ो यात्रा जो है राजस्थान में आते आते जो है इनका पूरे राजस्थान का कुनबा टूट गया। इनके वरिष्ठ नेता वहां से निकल गए, महाराष्ट्र से इनके सारे नेता छोड़ के जो है एनडीए के गठबंधन में चले गए। तो तमाम ऐसी जगहें हैं जहां पर जो है इनके जो है लगातार जहां जहां राहुल गांधी का दौरा होता है, वहां पर जो है। चलिए सचिन जी, कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता मोहन काला जी भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। काला जी, बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। काला जी, देखिए, अभी एक रिपोर्ट हमारी चल रही है, जसपुर से आई है रिपोर्ट, जिसमें जो शैलेंद्र मोहन सिंघल हैं, जो पूर्व विधायक हैं बीजेपी के, वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी जहां जहां जाते हैं कांग्रेस का सुपड़ा साफ करवा देते हैं, यानी कि उनका जाना मात्र ही कांग्रेस के लिए अशुभ हो जाता है। और उधर आपके विधायक कहते हैं कि मोदी जी फाइनल देखने गए, इंडिया टीम वर्ल्ड कप हार गई, ट्रंप को चुनाव हरवा दिया। क्या सियासी मायने निकलवाए जाएं? और सचिन गुप्ता जी प्रदेश प्रवक्ता हैं, वो खुद भी कह रहे हैं, फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, कि राहुल गांधी जी जहां जहां जाते हैं कांग्रेस साफ हो जाती है। देखिए, अभी सचिन भाई जो हैं, शैलेंद्र मोहन सिंघल जी ने भी कहा और सचिन भाई भी कह रहे थे, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जिनकी ये बड़ी बड़ी बड़ाई कर रहे थे अभी देश से लेकर विदेश तक, वो हिमाचल गए। हिमाचल की जनता ने क्या जवाब दिया वो सचिन भाई को भी पता है, वो शैलेंद्र मोहन सिंघल जी को भी पता है, और देश के प्रधानमंत्री जी को भी पता है, जो इनके ब्रांड एम्बेसडर हैं। वो कर्नाटक गए तो कर्नाटक की जनता ने क्या जवाब दिया इनको मालूम है। पंजाब गए, बल्कि पंजाब में तो पहली बार किसी देश के प्रधानमंत्री ने इस तरह की बचकानी हरकत करी कि उन्होंने कहा कि अपने मुख्यमंत्री को कहना कि मैं बचकर जा रहा हूं। मतलब कि किस किस तरीके के षड्यंत्र रचे, उसके बावजूद भी पंजाब में लोगों ने क्या हर्ष किया, ये भारतीय जनता पार्टी को अच्छी तरीके से पता है। 2022 के अगर विषय पे परिप्रेक्ष्य में मैं आपसे, 2018 के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं आपसे बात करूं, तो यही प्रधानमंत्री जी इनके चेहरे थे मोदी जी। तो राजस्थान की जनता ने जो है बाय बाय टाटा करने का काम किया था, यही मध्य प्रदेश की जनता ने जो है सत्ता से बाहर करने का काम किया था, यही इन्हीं के नेतृत्व में जो है छत्तीसगढ़ राज्य ने जो है इनको बाहर करने का काम किया था। अगर मैं दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में बात करूं, तो इन्हीं के नेताओं ने जो है मुहिम संभाली हुई थी, प्रधानमंत्री जी ने और अमित शाह जी ने, और वहां भी चेहरा थे। तो दिल्ली की जनता ने किस तरीके से नकारने का काम किया। तो ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है, जनता ये फैसला करती है। राहुल गांधी जी ने जब भारत जोड़ो यात्रा से शुभारंभ किया, तो कर्नाटक उसका उदाहरण है, हिमाचल उसका उदाहरण है, और 98% हिंदुत्व वाला राज्य है हिमाचल, 75% हिंदुत्व वाला कर्नाटक राज्य, जैसे राज्यों में। और जिस तरीके से आदेश चौहान जी ने कहा, वो बिल्कुल सही कहा। अगर आपका तो ये तो जीता जागता उदाहरण है। आपने कहा नमस्ते ट्रंप, ऐसी नमस्ते हुई कि आप ट्रंप जी दिखाई नहीं दे रहे हैं। चलिए काला जी, बहुत बहुत धन्यवाद। काला जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सचिन गुप्ता जी, आपने अपना समय दिया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये चुनावी वर्ष है, और चुनावी वर्ष में इसी प्रकार के बयान सामने निकल के आएंगे। बड़े नेताओं को एक दूसरे के जो प्रवक्ता है या फिर प्रदेश के पदाधिकारी हैं, इसी तरह से कोसते हुए दिखाई देंगे, जब तक चुनाव का पटाक्षेप नहीं हो जाता।